नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री के बौद्ध धर्म टॉपिक का अध्ययन करेंगे और हमारे हर वीडियो में आपको मिलता है मॉक टेस्ट और रिवीजन दोनों एक साथ। और बौद्ध धर्म टॉपिक का ये पहला वीडियो है, इस टॉपिक का पहला पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 563 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी 558 ईस्वी पूर्व, सी 561 ईस्वी पूर्व और डी है 564 ईस्वी पूर्व। हर क्वेश्चन के बाद आपको 2-3 सेकंड का समय दिया जाएगा, उसके बाद उसका आंसर बताया जाएगा। इससे पहले आप खुद उस क्वेश्चन को करने का प्रयास करें, उसके बाद उसका आंसर देखें। इसका आंसर ए हो जाएगा 563 ईस्वी पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनके पिता सुधोधन शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। माता माया देवी कोलीय गणराज्य की कन्या थी। गौतम बुद्ध बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। 29 वर्ष की आयु में या 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा में 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था ऑप्शन ए श्रावस्ती में, बी लुम्बिनी में, सी सारनाथ में और डी कुशीनगर में। इसका आंसर भी हो जाएगा लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसकी व्याख्या देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन, आधुनिक रूमिनदेई या रूमिनदेह नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता सुधोधन कपिल वस्तु के शाक्य गणराज्य के प्रधान थे तथा उनकी माता का नाम माया देवी था, जो कोलीय गणराज्य की कन्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध का जन्म हुआ था, सेम वही क्वेश्चन है, वैशाली, लुम्बिनी, कपिलवस्तु और पाटलिपुत्र। इसका भी आंसर बी हो जाएगा लुम्बिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? ऑप्शन ए मौर्य, बी सुंग, सी सातवाहन और डी कुषाण। इसका आंसर ये हो जाएगा मौर्य। अर्थात मौर्य राजवंश के अभिलेखों से इस बात का पता चलता है कि शाक्य मुनि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान जो है, इसमें कह रहा है किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है। लुम्बिनी शाक्य मुनि गौतम बुद्ध को ही कहा गया है। तो ये अभिलेख जो मौर्य अभिलेख है उनसे पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, या इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। मौर्य राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है। अशोक अपने शासनकाल के 20वें वर्ष लुम्बिनी बन गया और बुद्ध की जन्मस्थली होने के कारण यहाँ के करों को कम करके 1/8 कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? ऑप्शन ए लुम्बिनी में, बी बोध गया में, सी कुशीनगर में और डी कपिलवस्तु में। इसका आंसर सी हो जाएगा कुशीनगर में। इसकी व्याख्या देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली, कौशल राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की। अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे। यहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर मद्दव खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद
वे कुशीनारा पहुँचे। यहीं 883 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ? सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर भी सी हो जाएगा, कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? ऑप्शन ए लुम्बिनी में, बी सारनाथ में, सी पाटलिपुत्र में और डी वैशाली में। इसका आंसर भी हो जाएगा सारनाथ में। 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद ही बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। अरुबेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तनम, वर्तमान में जिसे सारनाथ कहते हैं, आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यह उपदेश दुख के कारणों व उसके समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? महावीर, शंकराचार्य, महात्मा बुद्ध और गुरु नानक। सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर सी हो जाएगा, महात्मा बुद्ध ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहाँ हुआ? सेम क्वेश्चन है, सिंपल, सारनाथ में हुआ। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर अपना प्रथम धर्म उपदेश दिया? केवल इसमें लाइनिंग बदल दी गई है, इसका आंसर भी सारनाथ हो जाएगा। बुद्ध का धर्म चक्र प्रवर्तन प्रारंभ हुआ पाटलिपुत्र से, वाराणसी से, लुम्बिनी से और बोधगया से। इसका आंसर भी हो जाएगा वाराणसी से, क्योंकि सारनाथ वाराणसी में है और वहाँ भी सारनाथ नहीं दिया, तो इसका आंसर वाराणसी हो जाएगा। ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र प्रवर्तन है। ऑप्शन ए उनका बुद्ध का दर्शन, बी सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश, सी उनके धार्मिक आदर्श और डी बौद्ध अनुष्ठान। इसका आंसर भी हो जाएगा सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया उपदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्य में आए थे? ऑप्शन ए शतानीक, बी उदयन, सी बोधि और डी निचक्षु। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? इसमें 4 ऑप्शन दिया है, शतानीक, उदयन, बोधि और निचक्षु। इसका आंसर भी हो जाएगा उदयन। बुद्ध कौशाम्बी जो है उदयन काल में आए थे। व्याख्या देखते हैं, महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के काल में कौशाम्बी आए थे। उन्होंने नवा विश्राम किया। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम विहार भिक्षु संघ को दान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृगदाव, जिसको सारनाथ कहते हैं, सारनाथ को मृगदाव भी कहते हैं। मृगदाव में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए महाभिनिष्क्रमण, बी धम्म चक्र प्रवर्तन, सी धर्म का दर्शन और डी धम्म चक्र सूत्र। इसका आंसर भी हो जाएगा धम्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ। ऑप्शन ए अशोक, बी कालाशोक, सी कनिष्क और डी अजातशत्रु। इसका आंसर सी हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? ऑप्शन ए शाक्य वंश, बी माया वंश, सी लिच्छवी वंश और डी कोली वंश। इसका आंसर डी हो जाएगा कोली वंश। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व, प्राचीन, ये जो दिया गया है एनसीईआरटी से लिया गया है। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम के आम्रकुंज में हुआ था। इनकी माता माया देवी या महामाया कोली वंश की कन्या थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन ए महाकश्यप द्वारा, बी धर्मसेन द्वारा, सी अजातशत्रु द्वारा और डी नागसेन द्वारा। इसका आंसर ए हो जाएगा महाकश्यप द्वारा। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस समिति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सुत्त और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के एक शिष्य अलार कलाम कौन थे? ऑप्शन ए बुद्ध के एक शिष्य, बी एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, सी बुद्धकालीन एक शासक और डी बुद्ध के एक गुरु। इसका आंसर डी हो जाएगा बुद्ध के एक गुरु। महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम में पहुँचे तथा उनसे दीक्षा ली। कलाम के आश्रम में तपस्या की किंतु बुद्ध संतुष्ट नहीं हुए। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? ऑप्शन ए पार्स, बी नागार्जुन, सी शूद्रक और डी वसुमित्र। इसका आंसर डी हो जाएगा वसुमित्र। बौद्ध धर्म की चतुर संगीत कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। इस सभा में महासंघिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में से उसे संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो भागों में विभाजित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 स्थानों में बौद्ध संगीति का सही क्रम नीचे दिया गया है और उसको हमें स्पष्ट करना है कि कौन पहले हुई थी संगीति कौन बाद में। ऑप्शन ए वैशाली, बी राजगिरी, सी कुंडलवन और डी है पाटलिपुत्र। अगर इसका हम मिलान करें इसका आंसर डी हो जाएगा। अगर देखें तो सबसे जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी राजगिरी में और दूसरी हुई थी वैशाली में। राजगिरी में पहली, अगर हम इसमें देखें तो दूसरी हुई थी वैशाली में और तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन में हुई थी और इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगृह स्थित सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुई। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के पश्चात 100 वर्ष बाद वैशाली में हुई। तृतीय बौद्ध संगीत मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगली पुत्र तिस्य इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन में संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष ने की। अभी चारों बौद्ध संगीतियों का अगर हमें क्रम याद करना हो तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इसकी एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि सबके पहले वर्ड्स को हम ले लें। राजगिरी का पहला अक्षर, दूसरा वैशाली का पहला अक्षर वै और पाटलिपुत्र का पा हम ले लें और कुंडलवन का कु, तो ये हमें बन जाता है रावय पाकू। रावय पाकू यदि हम याद रखें तो इससे हमें क्रम याद रहेगा कि
रा से राजगी, वाय से वासाली और रावय पा से पाटलिपुत्र और कू से कुंडलवन। और ये एक ट्रिक याद कर रखेंगे तो कई क्वेश्चन हमसे इससे बन जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई? ऑप्शन ए नालंदा, बी गया, सी राजगीर और डी बौद्ध। अगर हम उसी ट्रिक से याद करें तो एकदम बहुत सिंपल ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, राजगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी कालाशोक और डी सी आनंद और डी अशोक। इसका आंसर बी हो जाएगा, कालाशोक। इसकी भी एक ट्रिक है, चारों जिनके काल में हुआ था। अगर हम जैसे कि पहली जो है बौद्ध संगीति अजातशत्रु के काल में हुई थी, दूसरी कालाशोक में, तीसरी कनिष्क के काल में हुई थी और तीसरी अशोक के काल में हुई थी और चौथी कनिष्क के समय में हुई थी। और इसकी ट्रिक है अ का अक। इसमें भी हम पहला वर्ड ले लेते हैं अ का, अशोक का अ और लास्ट में कनिष्क का क ले लेते हैं, तो ये ट्रिक बन जाती है अ का अक। इससे हम चारों शासक जिनके काल में बौद्ध समिति हुई थी उसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति महासभा कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए वैशाली, बी बोधगया, सी राजगिरी और डी कौशाम्बी। इसका भी आंसर सी हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन, राजगिरी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 एवं 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है। स्तंभ 1 में जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम प्रवचन और निधन दिया गया है और स्तंभ 2 में दिया गया स्थान का नाम सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी एवं कुशीनगर। इनको चारों को सुमेलित करना है। 2-3 सेकंड में आप सुमेलित करिए, इसके बाद आंसर देखते हैं। चलिए इसका मिलान करते हैं। बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुआ था। प्रथम प्रवचन उन्होंने सारनाथ में दिया था, तीसरे का पहला। और निधन जो है भगवान बुद्ध का कुशीनगर में हुआ था। और इस प्रकार अगर हम इसका आंसर देखें तो पहले का तीसरा, इसमें यह सी ऑप्शन है, दूसरे का दूसरा, इसमें सारे ऑप्शन है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। बोधगया में वैशाख पूर्णिमा की रात में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। काशी के ऋषि पत्तनम सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन दिया एवं कुशीनगर में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। ऑप्शन ए महाभिनिष्क्रमण, बी संबोधि, सी प्रथम उपदेश और डी निर्वाण। इसका आंसर सी हो जाएगा, प्रथम उपदेश। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे मृगदाव से भी जाना जाता है। सारनाथ में ही बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की। इस प्रकार इस टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन था और अगले सारे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बनाए जाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत